जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। पौ का महीना आरंभ हो गया है, जिसे मलमास या खरमास के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिसंबर से पौ आरंभ हुआ है और पौष का ये महीना समाप्त होगा मकर की संक्रांति को, अर्थात 14 जनवरी को। आने वाली जो अमावस्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। पौष मास की अमावस्या, जो कि दिसंबर महीने की और 2024 की अंतिम अमावस्या होगी। जो आने वाली अमावस्या है ये सोमवती अमावस्या होने जा रही है। तो सोमवती अमावस्या कब है, पूजा विधि कैसे होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य अमावस्या अलग होती हैं और सोमवती अमावस्या की पूजा विधि अलग होती है। तर्पण का क्या समय रहेगा, कैसे आपको तर्पण करना है, पितरों का तर्पण कब करना है, व्रत जो लोग करते हैं, अमावस्या का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है, धन धान्य को देने वाला होता है। आर्थिक रूप से यदि परेशान हैं तो आप एक बार अमावस्या का व्रत करके देखिए। अमावस्या का व्रत करने से मनोवांछित फल पूरे होते हैं। व्रत की विधि क्या होती है, कथा कब कैसे सुननी है और कौन कौन सी परिक्रमाएं हैं जो कि सोमवती अमावस्या पर आपको करनी चाहिए, कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी जो है शास्त्र पर आधारित है, पंचांग पर आधारित है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से यहाँ नहीं बताया जाता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय पितृदेव, जय शिव शंकर। ऐसा लिखने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और भगवान शंकर की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का नाम या मंत्र जब लिखा जाता है तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिए जय पितृदेव, जय शिव शंकर। बात करते हैं अमावस्या की। आने वाली जो अमावस्या है दिसंबर महीने की अमावस्या होगी। ये अमावस्या पौष के महीने की अमावस्या होगी। पौष कृष्ण पक्ष जैसे ही समाप्त होगा तो उसकी जो अंतिम तिथि होती है वो अमावस्या होती है। अमावस्या सोमवती अमावस्या होने जा रही है। सोमवती अमावस्या क्यों? क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है। जब भी कोई अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। सोमवती अमावस्या का महत्व बहुत अधिक है। यूं तो अमावस्या का जो दिन होता है ना, ये पितरों के निमित्त अर्पित होता है, पितरों को समर्पित दिन होता है। देखिए, प्रत्येक दिन का कोई ना कोई देवता होता है। जो अमावस्या का दिन है उसकी पूजा पितरों के निमित्त की जाती है। यह दिन पितरों को समर्पित दिन है। इस दिन यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो उसका पुण्य बहुत अधिक है। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले पितृ पूजा फिर देव पूजा। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो आप जितनी मर्जी देवता पूजा कर लीजिए, आपके घर में सुख शांति खुशहाली आएगी ही नहीं। आवश्यकता है कि आप पितरों को मनाएं, पितरों की पूजा करें और पितरों को महीने में एक बार अवश्य ही आपको तृप्त करना चाहिए। ये तिथि बनी ही इसीलिए है कि एक दिन कम से कम पितरों के निमित्त रहें, पितरों की पूजा करें, उनका तर्पण करें, उन्हें भोजन कराएं, जिससे कि वो तृप्त होंगे। वो तृप्त होंगे, वो प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और पितरों के आशीर्वाद को तो देवता भी नहीं काट सकते और पितरों के क्रोध से भी देवता नहीं बचा सकते। इसीलिए इस तिथि का लाभ लेना चाहिए। अमावस्या तिथि बहुत ही फलदायी और आपके जीवन की तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए एक उपयोगी दिन होता है, एक उपयोगी तिथि होती है। आपको किस प्रकार से करनी चाहिए पितृ पूजा, उसकी बात करते हैं, फिर व्रत की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि सोमवती अमावस्या पर किस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए। 108 परिक्रमाएं पीपल की करते हैं या तुलसी की करते हैं और कैसे करते हैं, क्या है विधान सोमवती अमावस्या का। अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद आपको अपने पितरों की पूजा करनी है। उससे पहले आपका जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करने के बाद यदि आप व्रत करते हैं, अमावस्या का व्रत आपने करना है
तो आप उसके निमित्त पूजा पहले करेंगे। पूजा किस प्रकार से करेंगे? आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए। अमावस्या में भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। अमावस्या के व्रत में आपको उन्हीं के निमित्त कथा सुननी होती है और उन्हीं की पूजा की जाती है। इसीलिए पूजा के लिए सामान्य सी सामग्री है, उसको एकत्र कर लीजिए। एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। एक थाली में थोड़ी सी रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी का दीपक लगाइए। खुले फूल ले लीजिए। पुष्पों की माला अगर है, फूल माला, तो वह उत्तम है, एक माला ले लीजिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा आपको पूजा के लिए आवश्यक रहेगी। ये सभी सामग्री एकत्र कर लीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए जहां आपको पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे जिसकी हमें पूजा करनी है। तो जहां भी आप तस्वीर रखना चाहते हैं, अगर कोई चौकी है तो चौकी पर, कोई पटरा है लकड़ी का तो पटरे पर, अन्यथा पृथ्वी पर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। विधि बताते हैं तस्वीर कैसे रखनी है, अभी मत रखिए, पहले जान लीजिए रखनी कैसे है। जो गंगाजल मिला हुआ लोटे में जल भरा है, उससे पहले थोड़े से छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां पर आपने तस्वीर रखनी है। उसके बाद भगवान को आसन दीजिए। स्थान का शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण के बाद भगवान को आसन दीजिए। आसन के रूप में थोड़े से पुष्प, फूलों को वहाँ पे बिखरा दीजिए। ये आसन हो गया भगवान के लिए। अब आप भगवान की तस्वीर वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अब आप व्रत का संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद करेंगे पूजा। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो भी वार है वह वार बोलिए। पूजनम अमावस्या व्रत संकल्पम संकरिष्ये। मैं प्रभु आज के दिन अमुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, अर्थात इस कामना की पूर्ति के लिए अमावस्या व्रत व पूजन करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए और मैं व्रत को सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतना मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन करेंगे। संकल्प किस लिए? देखिए, कोई भी पूजा जब आप करते हैं ना, उस पूजा में संकल्प आवश्यक होता है। जब संकल्प आप लेते हैं तभी आपकी वो पूजा आपके निमित्त लगती है, या जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं ना, उस उद्देश्य के अनुसार वह गिनी जाती है। एक प्रकार से कहिए कि शास्त्र अनुसार यह खाता विधि है कि अमुक अमुक पर्सन, अमुक अमुक बंदा अमुक अमुक जगह पर बैठ के उसकी सभी दिशाओं को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के यह संकल्प ले रहा है। तो एक प्रकार से वह गवाही के साथ आपका एक लिखित बही खाता बन जाता है। इसीलिए जब भी आप पाठ पूजा करें ना, तो उस पर संकल्प अवश्य करिएगा। संकल्प करने के बाद ही वह व्रत पूजन आपको करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं पूजा विधि की। सबसे पहले पूजा करेंगे तो भगवान की पूजा हम करेंगे पंचोपचार से। पंचोपचार पूजा विधि शास्त्र अनुसार पूजा विधि है। इसमें सबसे पहले भगवान को पाद्य, फिर अर्घ और फिर आचमन किया जाता है। इसके लिए ओम पाद्यम अर्घम आचमनेयाम जलाचमनेयाम समर्पयामि। 3 बार जल के छींटे दीजिए। 1 बार पाद्य, 1 बार अर्घ, आचमनी। 3 बार जल के छींटे दीजिए तस्वीर पर। आपको और कोई मंत्र नहीं आता तो आप केवल बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु, अक्षतम पान्तु, अक्षतम पुष्पाणि पान्तु, पुष्पाणि पान्तु। धूप दीप दर्शनम, धूप दीप दर्शनम। मुखभोजनारतम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। अर्थात अब आप तिलक कीजिए, तिलक लगाइए भगवान को। माँ पार्वती को तिलक करिए, शंकर भगवान को तिलक करिए, गणेश जी भी अगर तस्वीर में हैं तो गणेश जी को तिलक करिए। अक्षत लगाइए, चावल लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, खुले फूल अगर हैं तो वो अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दीप में आपको घी का दिया जलाना होता है, देसी घी का दिया। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा भगवान को देसी घी का, शुद्ध घी का दिया जलाएं। कभी भी अशुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर संभावना है कि अशुद्धि हो तो आप कृपया घी की जगह पर तिल के तेल का दिया जला दीजिए, परंतु शुद्धि आवश्यक है। घी नहीं ला सकते या घी उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं, पर शुद्धि का ध्यान रखिएगा व्रत में।
इस प्रकार से अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास कोई मिठाई है तो वो चढ़ा दीजिए, फल है कोई तो फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री के दाने अगर हैं तो थोड़ी सी मिश्री के कुछ दाने अर्पित कर दीजिए नैवेद्य के रूप में। जलाचपनी, उसके बाद जलाचपनी करा दीजिए, पानी के एक बार पुनः छींटे दे दीजिए। अब आप पान का बीड़ा अर्थात ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूलम पूंगी फलम, पूंगी फल आपको अर्पित करना है। पूंगी फल के लिए अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और पान का बीड़ा बनाइए। बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आपको अमावस्या की कथा पढ़नी चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो आपको सुननी चाहिए। कथा आपके इसी चैनल पर प्रत्येक अमावस्या तिथि पर सुनाई जाती है, वह कथा आप सुने। कथा सुन के भगवान की आरती करेंगे, आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। इसके बाद नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको इस दिन केवल 1 वक्त का भोजन करना है, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर मंदिर जा सकते हैं और मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक करा सकते हैं तो वह और अधिक उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं तर्पण की, कि पितरों के निमित्त दान पुण्य कैसे किया जाता है, कैसे करना है, और फिर बताएंगे कि सोमवती अमावस्या पर विशेष क्या करना है। पितरों के निमित्त तर्पण के लिए या तो आप किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करें, वह तर्पण कराएंगे। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं तो तर्पण की विधि आपको बता देते हैं। इस तर्पण की विधि से आप स्वयं तर्पण कर लीजिएगा और ब्राह्मण को आप दान, जो भी मंदिर में रहते हैं कोई पंडित जी तो वहाँ दे दीजिएगा, या जो कोई योग्य ब्राह्मण कौन, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो। कर्मकांडी ब्राह्मण जो कर्मकांड करता है, अर्थात जिसके पास आशीर्वाद स्वरूप आपको देने के लिए कुछ है। देखिए, जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं ना, तो उसके बदले में उसके जो पुण्य कर्म होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। परंतु यदि आप दान ही किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसने पुण्य कर्म किए ही नहीं हैं, तो उसके आशीर्वाद के रूप में आपको पुण्य कर्म मिलेंगे कैसे? इसीलिए कहते हैं कि दान, ब्राह्मण का जो दान है वो योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। तो आइए तर्पण की विधि जान लेते हैं। तर्पण के लिए आप एक पात्र लीजिए, एक गिलास में पहले तो कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें पानी मिला लीजिए, काले तिल थोड़े से डाल लीजिए उसके अंदर, या आप अलग से भी उसको हाथ में रख सकते हैं। थोड़े चावल ले लीजिए, कुशा आपको अवश्य होनी चाहिए आपके पास, जिससे कि हम तर्पण करेंगे। दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाइए। एक बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें कि आप तर्पण करते हुए जल को गिराएंगे, छोड़ेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे से आपको कुशा लगानी है और दूसरे हाथ से आपको उसमें जल गिराना है जो अंगूठा और कुशा के यहाँ से निकलेगा, और थोड़े थोड़े काले तिल उसमें रख के और पानी के साथ तर्पण करते जाइए। जब तर्पण आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। आप पितरों को याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनका जो रिश्ता है वह बोल सकते हैं। अंत में जो कुशा है उसको गांठ लगा के उसी पानी में छोड़ देना है। ये जो पानी है इसको आप पीपल पर चढ़ाएंगे, एक बात। दूसरा, सूर्यास्त से पहले चढ़ाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। भूल के भी तुलसी में ना चढ़ाइएगा और सूर्यदेव को ना दीजिएगा। ये केवल पीपल में ही जाएगा और सूर्यास्त से पहले जाना है। इस प्रकार से आपको तर्पण करना है। जो दान की सामग्री है, यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे हैं तो जो भी आप दान दे रहे हैं ना, उस सभी को एक स्थान पर रखिएगा। अपने हाथ में जल लीजिएगा और अपने पितरों को याद करते हुए कि हे पितृदेवो, हम आपके निमित्त यह दान ब्राह्मण को दे रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से जल को उसके चारों तरफ घुमाइएगा और छोड़ दीजिएगा। या फिर आप जो संकल्प की विधि बताई है उस संकल्प को पढ़ लीजिएगा और उसमें व्रत के स्थान पर पितृदान संकल्पम संकरिष्ये बोल दीजिएगा और वह सामग्री किसी भी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। उसका फल अवश्य ही आपको प्राप्त होगा और वह आपके पितरों के निमित्त ही लगेगा। इस प्रकार से आपको पितरों का तर्पण करना है, दान करना है। व्रत अगर करते हैं तो इस विधि से आपको व्रत करना है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या है तो किस प्रकार से हमें इसका विधान क्या है पूजा का। जो भी माताएं बहनें विशेष रूप से सोमवती अमावस्या पर देखिए 108 परिक्रमा की जाती है। 108 परिक्रमा किसकी की जाती है? आप 108 परिक्रमा पीपल की कर सकते हैं, आप 108 परिक्रमा तुलसी माता की भी कर सकते हैं। परिक्रमा करने के लिए 108 वस्तुओं का दान भी दिया जाता है। एक परिक्रमा पर एक वस्तु, जैसे 108 टॉफियां ले लीजिए, 108 बादाम ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, काजू ले लीजिए, कोई भी जो भी चीजें आप वस्तुएं लेना चाहें 108 होनी चाहिए वो, और 108 परिक्रमा आपको करनी है। जो वस्तुएं हैं वो आपको दान में देनी होती हैं। पौष माह की जो अमावस्या है
इस पर गंगा स्नान का बड़ा अधिक महत्व है, बहुत अधिक फल है। इसके दिन यदि आप किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, किसी देव स्थल पर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, अर्थात उनके दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, तो उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आप हो सके तो किसी तीर्थ स्थल पर जाइए, वहां जाके भगवान के दर्शन कीजिए, भजन कीजिए और दान पुण्य का कार्य कीजिए। गंगा स्नान कीजिए और गंगा स्नान करके वहां पर दान पुण्य का कार्य कीजिए, बहुत अधिक फलदायी है, इसका विशेष फल है। अब क्योंकि ये शीत ऋतु का समय है, पौ का महीना है और ये खर मास अर्थात मल मास का महीना भी है, तो इसमें दान पुण्य का बड़ा महत्व है। गर्म कपड़ों का दान दीजिए, जूते दान दीजिए, भोजन कराइए, ये सभी कार्य तो अमावस्या पर इसका फल कई गुना अधिक माना गया है। ये सोमवती अमावस्या है, इसको हाथों हाथ लीजिए, इस अवसर का लाभ लीजिए। इसका व्रत बड़ा फलदायी है। आपको आर्थिक परेशानियां हैं तो इसको अवश्य कीजिएगा। एक उपाय बता रहे हैं अमावस्या के लिए, उसको अवश्य कीजिएगा। आपको सायंकाल को सूर्यास्त के बाद पीपल पर जाना है, एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिए में लंबी बाती वाला तेल का दीपक आपको जलाना है, पीपल की 7 बार आरती उतारनी है, 7 बार परिक्रमा करनी है। आपकी जो परेशानी है ना, वह बोलनी है उस समय में। आपके पितृ और पीपल में क्योंकि सभी देवताओं का वास है, अमावस्या के दिन ये बहुत अधिक कारगर है। अभी तक हमने जब भी किसी को बताया है उसका बड़ा लाभ मिला है उन्हें, इसीलिए इस बार हमने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। जीवन में कोई परेशानी है, आपको जीवन में कहीं कलेश चल रहा है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यह कारगर रहेगा। आपके आर्थिक हालात ठीक नहीं है, नौकरी को लेके, रोजगार को लेके परेशानी है, तो यह उपाय अच्छा रहेगा। आपके यहाँ किसी की शादी नहीं हो रही है ना, तो उसके लिए भी ये उपाय बड़ा अच्छा रहेगा। बस जब आप 7 बार परिक्रमा कर रहे हैं तो मन में वही विचार रखिएगा और जो आपको परेशानी है उसको अवश्य ही उजागर कीजिएगा। देखिएगा कि आपको अवश्य ही अगली अमावस्या तक उसमें लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा। इस प्रकार से आप पूजा कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अमावस्या है कब और सोमवती अमावस्या है कि नहीं है। अगर है तो क्या तिथि रहेगी, क्या दिन रहेगा और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त पूजा के लिए। तो पौष माह की जो अमावस्या है वो आरंभ हो रही है 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर और 31 दिसंबर की सुबह 3:56 तक ये रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से अमावस्या रहेगी 30 दिसंबर को, पूरा दिन अमावस्या रहेगी। तो अमावस्या का जो त्यौहार है ये मनाया जाएगा 30 दिसंबर को, और 30 दिसंबर को क्योंकि सोमवार है इसीलिए ये सोमवती अमावस्या कही जाएगी। तो आप इसका लाभ लीजिएगा, बहुत पुण्यदायी दिन है। प्रातःकाल 5:51 से और 7:13 तक का जो समय है वो स्नान दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर पर स्नान कर रहे हैं तो उसमें पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिएगा, बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर को 12:02 से और 12:44 तक, बहुत उत्तम माना जाता है। इस समय में आप जो भी पूजा पाठ का कार्य करते हैं वह अधिक फलदायी माना जाता है। अमावस्या के दिन एक और उपाय आप कर सकते हैं। आप गेहूं की एक रोटी बनाइएगा, उस पर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाइएगा। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस उपाय को कीजिएगा, माँ लक्ष्मी अवश्य ही आप पर प्रसन्न होंगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए जय पितृदेव और व्रत की सफलता के लिए जय शिव शंकर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान सबका कल्याण करें। जय